तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त, जबरदस्त और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको सूचित किया था कि हम आप सभी के लिए 9th और 10th की ग्रामर लेके आ रहे हैं, तो आज हम पहले आपको कराएंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व। जो हमारा बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है, हम वो आपको सॉल्व कराएंगे। हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आता है, कैसे आता है, हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है और हमें कितनी टाइमिंग मिलती है अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। और हम आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर के बारे में फुल आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारी इस वीडियो को मिस मत करना। पहले हम बात करते हैं, तो हम पहले बात करते हैं टाइमिंग की, कि हमें कितना टाइम मिलता है अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। हम बात करते हैं टाइम। हमको मिलता है भाई 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट हमको हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलती है। और हमारा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है? मार्क्स, हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 70 मार्क्स का। और हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। कितना होता है? पार्ट ए और पार्ट बी। हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में हमें आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट 1 में आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारे 1 मार्क का होता है। हमारे इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20। जो हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, आई मीन 20 क्वेश्चन हो गए हमारे 20 मार्क के। कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन के हमारे 20 मार्क्स मिलते हैं हमको। तो फिर हमारे 50 मार्क्स आते हैं। 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस से हमें मिलते हैं, जो कि आपको हम कराएंगे कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या आता है, हम आपको बताएंगे पूरा। हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। हमको मिलती है एक ओमार आंसर शीट। ओमार आंसर शीट क्या करने होते हैं हमको? ये OMR आंसर शीट। एग्जाम हॉल में हमको एक ओमार आंसर शीट दी जाती है। उसमें हमको अपने 20 मार्क्स के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होते हैं फिल, जो कि हमको उसमें सर्किल आते हैं, हमको वो सर्किल फिल करना होता है, जो हम ब्लैक या ब्लू वॉल पॉइंट पेन से करते हैं। उसके बाद हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे टिक करना होता है, आई मीन उसमें सर्किल होते हैं 4, उसमें से हमको एक ही सर्किल फिल करना है। अगर हम 2 करेंगे तो हमारा आंसर कट जाएगा। उसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है। पार्ट बी में जो पार्ट बी होता है 50 मार्क्स का ना, 50 मार्क्स, इसे ही बना देती हूँ, 50 मार्क्स का। उसमें हमारा क्या क्या आता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और हमें क्या क्या करना है, क्या हमको याद करना है, क्या हमको समझना है, और क्या मैं आपको कराऊंगी और क्या आपको खुद से करना है। हमारे इसमें भी पार्ट होते हैं। पार्ट बी के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट बी के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में होती है हमारी रीडिंग।
रीडिंग, जो कि एक हमें पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें हमें क्वेश्चन छांटने होते हैं। एक पैराग्राफ होगा, उसके साथ 3 से 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे और वो हमको सॉल्व करने होंगे उस पैराग्राफ में से। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। पार्ट बी में आती है राइटिंग। राइटिंग जिसमें हमें हमारे आते हैं लेटर, एप्लीकेशन, एंड रिपोर्ट एंड आर्टिकल। आर्टिकल्स। तो पार्ट ए में हमने आपको बताया रीडिंग आती है, जिसमें हमको एक पैराग्राफ दिया जाता है एंड हमें उसके नीचे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उस पैराग्राफ से। एंड सेकंड पार्ट में होता है राइटिंग। राइटिंग में हमारे लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट या आर्टिकल्स, ये 4 चीज होती है जिसमें से हमें 2 करने होते हैं। अगर हम लेटर करेंगे तो एप्लीकेशन नहीं करेंगे। I mean, चॉइस होती है लेटर या एप्लीकेशन, रिपोर्ट या आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से कोई एक आर्टिकल दिया होता है हमको, उसमें हमें एनी वन रिपोर्ट या फिर आर्टिकल्स के करना होता है। लेटर या एप्लीकेशन से कोई एक करना होता है। तो उसके बाद हमारा, तो हाँ जी, हमने आपको पार्ट बी का ए एंड बी पार्ट बता दिया है कि क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में होती है ग्रामर। पार्ट सी में होती है हमारी, उसमें हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमारा एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक होता है पंक्चुएशन एंड एक क्वेश्चन होता है हमारा पैसिव वॉइस। एंड एक लास्ट क्वेश्चन होता है ट्रांसलेट। हमें उसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं ग्रामर में, जो कि हमको एक क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, एक पंक्चुएशन चेंज सही करनी होती है, एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना होता है और एक ट्रांसलेट। आई मीन हमको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि हिंदी का होगा और हमको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी होगी। उस पैरा को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं ग्रामर में। एंड अब बात करते हैं हम पार्ट डी, जो कि होता है, तो लिटरेचर में हमारी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन होता है हमारा पोएम, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में यूज ना की गई हो, वो पोएम हमें लिखनी होती है। 4 लाइन्स की लिखनी होती है। एंड एक होता है हमारा सेंट्रल आइडिया भी हमें लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया में वो लिखना होता है जिसकी हम पोएम हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं हो, क्योंकि हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। 5 से 6 हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारी बुक के आते हैं, वो आपको खुद से याद करने हैं। याद 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारी बुक से आते हैं एंड हमें उनको 100-150 वर्ड से करना होता है, 100-150 वर्ड तक, और उसका आंसर देना होता है। तो फिर वो आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने चैप्टर्स की सभी चैप्टर्स, आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, आप सभी की उनकी स्टोरी अच्छे से पढ़ लेना। आई मीन जो भी फिर क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उसका आंसर झटपट से कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। एंड हमें एग्जाम हॉल में बैठ के ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन पेपर कितना बड़ा है, क्योंकि ये
टफ है बहुत ज्यादा। ये हमारी थिंकिंग जो है क्वेश्चन पेपर कितना बड़ा है ये हमारे रैंक आने से रोक देता है और हमें बहुत अच्छी रैंक इस बार लेके आनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो पार्ट ए में पार्ट बी में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट बी हमारा टोटल 50 मार्क्स का होता है एंड पार्ट ए में समथिंग पार्ट ए हमारा 7 मार्क्स का होगा। पार्ट बी होगा हमारा पार्ट बी में हमारा आता है राइटिंग जो कि हमारी 10 मार्क्स की होगी एंड ग्रामर इनडायरेक्ट स्पीच आएगा 2 मार्क्स। पंक्चुएशन पे भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं, पैसिव वॉइस पे भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं एंड ट्रांसलेट पे भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने हो गए टोटल 8 मार्क्स हमारे ग्रामर के हो गए एंड 10 मार्क्स हमारे राइटिंग के हो गए। तो टोटल 18 मार्क्स जो कि आपको पेपर मैं बताऊंगी पूरा टोटल कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। 18 मार्क्स का टोटल बताऊंगी एंड बचता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में हमारी पोएम, सेंट्रल आइडिया, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं गाइस। शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं बोलना भूल ही गई, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। पोएम हमारी 3 मार्क्स की, सेंट्रल आइडिया भी हमारा 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारी कोई 4 मार्क्स का होता है गाइस और कोई 3 मार्क्स का ही होता है, 6 मार्क्स का सॉरी। एंड शॉर्ट क्वेश्चन होता है हमारा 3 मार्क्स का। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन पेपर एंड इसकी टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें 3 घंटे और 15 मिनट मिलती है जो कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए अपना पेपर सॉल्व करना होता है। हमारा पेपर बहुत इजी आता है जो कि बिल्कुल भी बच्चे बहुत सोचते हैं कि बहुत भारी पेपर आया बट बहुत इजी होता है, बस हमें आना चाहिए। तो मैं आपको कराने वाली हूँ ग्रामर एंड राइटिंग 2 पार्ट पे। हमारे बी पार्ट पे हमारी राइटिंग है एंड फर्स्ट पे है रीडिंग। तो मैं आपको कराने वाली हूँ राइटिंग एंड ग्रामर। लिटरेचर एंड रीडिंग आपको खुद से करनी है, मैं आपको बताऊंगी इसमें भी कि क्या क्या आपको याद करना है। लिटरेचर में एंड रीडिंग में आपको क्या क्या आ सकता है एंड राइटिंग और ग्रामर में आपको टोटल बताऊंगी, जो बताऊंगी आपको वो ही करना है, वो ही आएगा। एंड मैं अभी अपनी ग्रामर की जो मैंने बैच स्टार्ट किया है वो मैं आपको 2 महीने में कवर करा दूंगी एंड 1 महीना जो हमारे पास बचेगा एक्स्ट्रा टाइम 2 महीने के बाद उसमें हम अपने पूरा रिवीजन भी कर लेंगे, प्रैक्टिस। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तब तक के लिए आप बाय बाय, टेक केयर।